एक मित्र ने पूछा है, आजकल नवरात्र चल रहे हैं, इसमें लोग उपवास भी करते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं। इन सारी बातों पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें। भारत में कई सारे प्रयोग साधना में किए जाते रहे और वो सुंदर है। हमारे इस चारों ओर के वातावरण में कुछ अलग प्रकार की तरंगें प्रवेश करती हैं। ऐसे कई सारे टुकड़े होते हैं समय के, जब कुछ विशेष प्रकार की तरंगें सक्रिय होती हैं। उनका लाभ लिया जा सकता है, लेकिन उन्हें चूका भी जा सकता है। अगर हम सारी बात को न समझें तो बातें केवल बाहरी तल पर रह जाती हैं और उनका बहुत परिणाम नहीं आ पाता। अब जैसे नवरात्र देवी की आराधना का एक अवसर है, देवी की पूजा का एक अवसर है। अर्थात ये अवसर है अपने भीतर की उस स्त्रीण शक्ति से जुड़ना, या कहें अपने भीतर के उस रहस्य से जुड़ना। परमात्मा इस स्त्रीण रहस्य की तरह ही है, इस फेमिनिन मिस्ट्री की तरह ही है। उससे जुड़ने का एक अवसर है। वो किसी बाहरी शक्ति से जुड़ने का उतना अर्थ नहीं रखता है जितना हमारे भीतर के ही जो संवेदनशील तल हैं, जो हमारे भीतर के इंट्यूशन के, अवेयरनेस के, साक्षी के जो तल हैं, उनसे जुड़ना, वही हमारे भीतर की स्त्री शक्ति है। अब हर शरीर स्त्री और पुरुष शक्ति के संतुलन का एक तरीका है, एक ढंग है। स्त्रियों में जो स्त्रियों का शरीर है, उनमें इस स्त्री तत्व की थोड़ी प्रधानता है, इसलिए उनका शरीर भी स्त्रीणता से, फेमिनिनिटी से भर गया है। और जो पुरुष शरीर है, उसमें पुरुष तत्व की थोड़ी प्रधानता है, इसलिए वो पुरुष जैसा दिखाई पड़ता है। लेकिन गहरे तल पर दोनों तत्व या दोनों शक्तियाँ दोनों शरीरों में, दोनों शरीरों के माध्यम से हम उससे जुड़ सकते हैं। जब हम मैस्कुलिन एनर्जी की बात करते हैं, पुरुष शक्ति की, तो वो हमारे अंदर की तर्क की, हमारे अंदर के विश्लेषण की, हमारे अंदर की जो गणित है, हमारे अंदर की जो व्यवस्था है, जो मैकेनिज्म है, उसकी शक्ति का उससे अभिप्राय होता है। वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में तर्क भी चाहिए, जीवन में गणित भी चाहिए, जीवन में मैकेनिज्म भी चाहिए। लेकिन फिर एक और शक्ति है हमारे भीतर, जो सहज बोध की, इंट्यूशन की, कुछ अतर्क की शक्ति है, जो तर्क से परे ले जाती है। गणित से परे वो काव्य की शक्ति है, एक लयबद्धता की शक्ति है, और मैकेनिज्म से भी परे एक सूक्ष्म व्यवस्था का जगत है, जो उस मैकेनिज्म को संचालित कर रहा है। वो भी शक्ति हमारे भीतर है, वही देवी है,
उसी को हम आदि शक्ति कहते हैं। आदि शक्ति का अर्थ है प्रीमोरिडियल पावर, जो पहले है, जो प्रारंभ में है, अर्थात अतर्क से तर्क जन्म लेता है, व्यवस्था से परे जो सूक्ष्म जगत है उससे व्यवस्था जन्म लेती है। शब्द जन्मता है मौन से। हर जो घटना जन्म ले रही है उसके पीछे एक और तल है। अब जैसे स्त्री शरीर को ही लें तो वो शरीर भी अपने आप में बहुत रहस्यमय है। स्त्री शरीर भी स्त्री शरीर से जन्म लेता है और पुरुष शरीर भी पुरुष शरीर स्त्री शरीर से जन्म लेता है। यानी कि आधारभूत जन्म देने की जो प्रक्रिया स्त्री शरीर ही हुई, जिससे दोनों प्रकार के शरीर साकार रूप ले रहे हैं। तो इसीलिए भारतीय दर्शन में इस स्त्रैणता की बहुत महिमा प्रदर्शित की गई और इसीलिए ऐसे अवसरों का आयोजन किया गया कि हम उस आदि शक्ति से, अर्थात हम अपने भीतर के उस फंडामेंटल सोर्स से जुड़ सकें जहाँ से सब पैदा होता है, जहाँ से सब जन्मता है। तो इसलिए इन अवसरों का बड़ा ही गहरा उपयोग हुआ और उपवास एक बड़ी रहस्यमय घटना है। भोजन का त्याग उपवास नहीं बनता। उपवास का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो वो शाब्दिक अर्थ इतना ही होता है, अपने निकट वास करना। लेकिन फिर एक रहस्य है, अगर तुम अपने भीतर के इस स्त्री रहस्य से जुड़ पाओ, इस फेमिनिन मिस्ट्री से जुड़ जाओ, तो तुम्हें भोजन की आवश्यकता कम पड़ती है। अब जैसे देखो, बच्चा जब गर्भ में होता है, जब शिशु माँ के गर्भ में होता है, शरीर उसका बढ़ रहा है, उसको पोषण मिल रहा है, लेकिन एक अर्थ में उसे किसी बाहरी भोजन की ज़रूरत नहीं है। वो जो गर्भ है वही उसको पोषण दे रहा है। ऐसे ही जब हम इस स्त्री रहस्य से जुड़ते हैं, अपने भीतर के उस संवेदनशील पक्ष से, जो ध्यान का पक्ष भी है, समाधि का पक्ष भी है, तो हम ऐसे ही हो जाते हैं जैसे इस अस्तित्व के गर्भ में हम रह रहे हैं और तब हमें भोजन की शायद बहुत न्यूनतम आवश्यकता होती है। कभी कभी तुम बहुत प्रसन्न हो तो तुम्हें भोजन की आवश्यकता कम होती है। तुम बहुत प्रेमपूर्ण हो तो तुम्हें भोजन की आवश्यकता कम होती है। तुम गहरे ध्यान में चले जाओ तो तुम्हें भोजन की आवश्यकता कम होती है। वही उपवास है। भोजन प्रेम का परिपूरक है। मनोविज्ञान इस बात में अब पूरी तरह सहमत हो चुका है कि जिन लोगों के जीवन में प्रेम का अभाव हो जाता है वो दो दिशाओं में जाते हैं, या बहुत अधिक भोजन करने लगते हैं या बिल्कुल भोजन कर नहीं पाते, बिल्कुल उनसे भोजन छूट जाता, उनसे खाया नहीं जाता, या वो आवश्यकता से अधिक खाने लगते हैं। और जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम प्रचुरता में है वो भोजन बहुत संतुलन में ग्रहण करता है, उसको उतनी आवश्यकता नहीं महसूस हो रही, वो सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो प्रायः हम जितना भोजन ले रहे होते हैं ज़रूरी नहीं उतना हमारे लिए आवश्यक हो। ये एक विवेक आधारित प्रक्रिया है, क्योंकि हम अपने शरीर की प्रज्ञा को भी नहीं जानते, इस बॉडी विजडम को भी नहीं जानते। तो अगर शरीर की प्रज्ञा को जान रहे हैं, उस बॉडी विजडम को हम जान रहे हैं, तो भोजन का एक अलग ही ढंग हमारे लिए विकसित होता है, और वही उपवास है। तो इन दिनों में
तुम्हें थोड़ी सी कॉस्मिक सहायता भी मिल रही होती है, ब्रह्मांडी जो तरंगें हैं वो भी सहयोग दे रही होती हैं, तो बेहतर ये होता है कि हम अपने भोजन का आविष्कार करें, हम अपने अंतः प्रज्ञा को उभारें, हम अपनी बॉडी विजडम की खोज करें और देखें शरीर के लिए क्या ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम बस एक उपवास के प्रचलित पैटर्न को लेकर चलने लगे। तुम्हें अपने अनुसार खोजना पड़ेगा और तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे लिए कुछ अनुकूल है और किसी के लिए कुछ और अनुकूल है। तो उस अनुकूलता के निकट आ जाना ही उपवास है। वो भोजन की कमी या अधिकता का विषय नहीं है, उसके संतुलन में प्रवेश का विषय है। और जब वो संतुलित होता है तो तुम्हारा शरीर भी संतुलित होता है, तुम्हारा मन भी संतुलित होता है और तुम्हारे भीतर एक संतुलन आना प्रारंभ हो जाता है। फिर पूछी है मूर्ति की बात। मूर्ति की बात भी अपने आप में विशिष्ट है। वो यूं ही नहीं पैदा की गई है, उसके बहुत सारे डायमेंशन हैं, उसके बहुत सारे आयाम हैं। अगर तुम केवल मूर्ति की पूजा करके चले आए तो हो सकता है तुम उस रहस्यमय आयाम को कभी जान ना पाओ। कई तलों में देखो, पहला तल तो ये है जीवन की प्रक्रिया की ओर इशारा, कि मूर्ति का निर्माण और फिर मूर्ति का विसर्जन, यानी कि प्रक्रिया का पूरा होना। जीवन भी ऐसा ही है, उसका निर्माण हम स्वयं करते हैं। जो साधना आराधना है, मूर्ति में प्राण डालना है, वो अपने जीवन में ही प्राणों का प्रवेश कराना है और फिर एक दिन जब काम पूरा हो जाता है तो मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं। हमारा जीवन भी ऐसे ही एक दिन समाप्त होता है। एक ये इशारा जीवन के वर्तुल का, जीवन के प्रोसेस का। दूसरा, आज के दिनों में ख़ास तौर से मूर्ति मिट्टी की बनाते हैं और वैसे भी भारत में जो मूर्ति विज्ञान रहा उसमें तरह तरह के प्रयोग किए गए। पत्थर की मूर्तियाँ तो ज़्यादातर बनाई गई, लेकिन आज के दिन में मिट्टी की मूर्ति, तो वो भी एक रहस्य है कि इस मिट्टी से ही हम बने हैं और इस मिट्टी में ही हम समा जाते हैं। लेकिन फिर भी उस मिट्टी में धड़कते हुए प्राणों को शायद ही हम कभी महसूस करते हों, शायद ही कभी हम उस मिट्टी की जो जीवंतता है, जो अलाइवनेस है, उसको महसूस करते हों। अब जब तुमने देवी की मूर्ति बना ली है तो उसके माध्यम से तुम उस मिट्टी के प्राणों को अनुभव कर सकते हो और उन प्राणों को अनुभव करना एक अर्थ में अपने प्राणों को अनुभव करना भी है, क्योंकि तुम भी उसी से बने हो। कोई बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा ही अंतर है। तो जो इतना संवेदनशील हो जाएगा उसके जीवन में एक नई करवट आ जाएगी। उसके जीवन में जो स्त्री रहस्य है, जो फेमिनिन मिस्ट्री है, वो जागृत हो जाएगी। वही देवी का जागृत होना है, क्योंकि संवेदनशीलता स्त्रैण है। पुरुष भी अगर संवेदनशील है तो वो स्त्रैण ऊर्जा ही है, और स्त्री संवेदनशील है तो भी वो स्त्रैण ऊर्जा ही है। तो मिट्टी से जुड़ना, मिट्टी की मूर्ति से जुड़ना, उसमें प्राणों को महसूस कर लेना संवेदनशीलता का चरम। फिर कुछ और गहरे तल भी हैं कि भारत में ही तुम देखोगे कि तरह तरह की मूर्तियां बनती। दुर्गा जी की मूर्ति एक तरह की, हनुमान जी की मूर्ति एक तरह की, शंकर जी की मूर्ति एक तरह की, तरह तरह के देवी देवताओं की मूर्तियाँ। तो कई बार लोगों को हैरानी भी होती है कि ये कोई
दिमागी खेल है व्यक्ति का कि ऐसी ऐसी आकृतियाँ बना डाली, कल्पना की उड़ान है कि ऐसी ऐसी आकृतियाँ बना डाली। तुम सोच भी नहीं सकते कि ऐसी आकृति हो सकती है, लेकिन यहाँ बनाई। और इतना यकीन समझो, भारत में जो प्रयोग होते रहे वो व्यर्थ कभी नहीं थे। जब लोग उनको समझना भूल गए तो वो लोगों को बेईमानी से जान पड़ने लगी। लेकिन उसमें एक कोड है, उसमें एक कुंजी है, उसमें एक प्रक्रिया है। अगर तुम संवेदनशीलता से जुड़ पाए तो तुम उच्चतर चेतना से जुड़ जाओगे। इसीलिए भिन्नता है, मूर्तियों की भिन्नता है, क्योंकि बहुत सारी चेतनाएं अलग अलग तलों पर हैं जिनकी भिन्नता है। तुम उनसे जुड़ सकते हो, वो एक अवसर है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है ध्यान, गहरा ध्यान। अब तुम देखो कि इन सारी पूजा साधना की क्रियाओं में ध्यान विलुप्त हो गया है। लोग कर्मकांड में ही इतने लिप्त हैं कि ध्यान तो भूल ही गए। तुम मूर्ति के आकार पर ध्यान में डूब सकते हो, लेकिन ये अगला पड़ाव है तब जब तुमने उसकी जीवंतता को महसूस कर लिया हो। पहले तो तुमने उस मिट्टी या उस पत्थर में प्राणों को धड़कता हुआ महसूस किया, अर्थात तुम इतने संवेदनशील हो गए। फिर अगला पड़ाव कि तुम बस उस पर अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हो, करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, और एकदम से एक झरोखा खुल जाता है, एक दीवार हटती है। तो ये सब व्यर्थ नहीं बनाया गया। और भारत में जब भी कोई प्रयोग किया गया तो वो ध्यान का ही प्रयोग था, और कालांतर में हम ध्यान को भूल गए और कर्म कांड हमारे ऊपर हावी हो गया। फिर चीज़ें हाथ से चूक जाती हैं, फिर हम उन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते। तो ये अवसर है। तो अनंत पद के मित्रों से भी मैं चाहता हूँ कि इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन तब जब पूरी संवेदनशीलता, पूरी जागरूकता से, पूरे भाव से उस पर प्रयोग करें, ना कि जैसा परिपाटी में चला आ रहा है वैसा ही करें। स्त्री रहस्य का जो एक पहला पड़ाव है वही है अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनिश्चितता, तय नहीं हो सकता। इसीलिए संबंधों में भी पुरुष अक्सर बेचैन रहते हैं स्त्रियों को लेकर, क्योंकि तय नहीं कर सकते अगले कदम पे होने वाला क्या है, कौन सी बात निकल आएगी। वो तो सीधे सीधे जा रहा है अपने तर्क संगत ढंग से, और अचानक कोई ऐसी बात निकल आएगी जिसका उस विषय से, उस तर्क से कोई लेना देना नहीं है, और उसकी सारी जो विचारधारा है, सारा सिस्टम है, थोड़ी देर के लिए क्रैश कर जाता है। यही उलझन है, अनादिकाल से संबंधों की यही उलझन चली आ रही है। और स्त्रियों से जूझते हुए पुरुष बड़ा बेचैन है, लेकिन स्त्रियां भी अपने अंदर पुरुष को लेकर चल रही हैं। समझें, ये केवल स्त्री पुरुष का ही सवाल नहीं है। तो जब उनके अंदर का पुरुष जागता है तो वो भी बेचैनी पाती हैं, और पुरुष के अंदर भी जब कभी स्त्री जाग जाती है तो बेचैन होता है, क्योंकि कुछ ऐसा धक्का देने लगता है जो अतर्क है, तर्क संगत नहीं है, अभी की जो धारा चल रही थी उससे हट के है, अनप्रेडिक्टेबल है, अनिश्चित है, वो भयभीत करता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब अपनी साधना में जाएंगे, जैसे नवरात्र की साधना की ही बात करें, तो परिपाटी अपनी जगह है, उसका भी आनंद ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें अनप्रेडिक्टेबिलिटी पर, अनिश्चितता पर। कब जाने उस भाव की प्रधानता तुम्हें घेर ले, कौन जानता है। दिन है, तरंगे तुम्हारे चारों तरफ घूम रही हैं, और कभी तुम्हें वो ऊर्जा पकड़ ले,
कभी तुम्हारे अंदर उपवास घट जाए और कभी तुम्हारे अंदर किसी अदृश्य लोक में प्रवेश करने की जो भावना है वो भी प्रबल हो जाए, इसे बताया नहीं जा सकता। उसका तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा और जब घटेगा तो उसे घटने का मौका देना पड़ेगा। यही स्त्रैणता है, यही फेमिनिनिटी है, प्रतीक्षा। और जब घटे तो उसे घटने के लिए मार्ग देना, यही शक्ति साधना है। अब शक्ति साधना में लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन शक्ति साधना का जो बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है, सरल रूप, अनिश्चितता का स्वागत, प्रतीक्षा की भावदशा, और जब जो घट रहा हो उसे मार्ग दे देना। बस 3 बिंदु, शक्ति साधना पूरी हो गई। तो इस पर प्रयोग करें।